हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम अंकुश शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एन ईएससी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे गेट्स एन ईएससी, गेट एन ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। एज यू ऑल नो, दिस यूट्यूब चैनल स्पेशली डेडिकेटेड फॉर ईसी इलेक्ट्रिकल आयन, एंड यहाँ पे हम हर दिन 10 मिनट में एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। स्टूडेंट, impulse and step response, this is the today's topic. In the last session we have discussed about DC gain. So my dear student, I am having 9+ year teaching experience for GATE and ESC. I have cracked the GATE exam multiple time. डीप में आप सभी यहाँ पढ़ सकते हो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिकॉज 10 मिनट का हमारे पास टाइम है। सो बिकॉज ऑफ लिमिटेड टाइम टॉपिक फटाफट स्टार्ट करता हूं मैं। सो स्टूडेंट, इंपल्स रेस्पॉन्स का मतलब क्या? कभी भी ट्रांसफर फंक्शन की बात की जाएगी तो आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो आउटपुट का और इनपुट के लाप्लास का रेशियो है। सो ट्रांसफर फंक्शन विल बिकम CS अपॉन RS। अगर स्टूडेंट आपके पास इंपल्स वाला केस दिया है तो ऑलवेज रिमेंबर इन द इंपल्स केस RS विल बी 1। RS तो 1 ही होगा, तो क्या आपका ट्रांसफर फंक्शन CS के बराबर होगा? और यहाँ पे CS क्या होगा? ये CS, अगर ये कोई सिस्टम है स्टूडेंट, तो अगर उसका आउटपुट CT है और इनपुट RT है, और आप बोल रहे हो RT इनपुट डेल T इंपल्स इनपुट है, तो क्या CT का लाप्लास CS ही उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा? क्या CT का लाप्लास CS ही उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा? यस और नो? तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफर फंक्शन, तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स is nothing but transfer function. Okay, so I'm writing here the same Laplace transfer function is nothing but Laplace transform of impulse response. अच्छा, एट द सेम टाइम अगर आप बताइए, अगर मैंने इनपुट डेल टी की जगह इस बार स्टेप इनपुट ले लिया, तो स्टेप इनपुट लिया तो RS क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे RS 1/S हो जाएगा। और CT का लाप्लास क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे CS हो जाएगा। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर निकालने जाओगे आप, तो ट्रांसफर फंक्शन में आप क्या करोगे? CS अपॉन RS कर दोगे। तो बताओ, CT का लाप्लास तो आपने ले लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स का मतलब आपको यहां से CS मिल गया। बोलो ठीक है। अगर आप CS के अंदर, स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप CS के अंदर किसका डिवाइड करोगे? RS मतलब 1/S होता है क्या? तो इस S को अगर मैं बाहर ऊपर लिख दूं आके, तो ट्रांसफर फंक्शन वैसे ही मिल जाएगा। तो क्या मैं ट्रांसफर फंक्शन को यह भी बोल सकता हूं कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट S इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स? स्टूडेंट जस्ट डू रिप्लाई, कम ऑन, यस और नो? सो बिकॉज आप यहां बोल रहे हो डायरेक्ट स्टेप रेस्पॉन्स, आप केवल आउटपुट का मतलब स्टेप इनपुट के जो, जब आपने स्टेप इनपुट लिया तो जो आउटपुट आया था उसका आप लाप्लास निकालिए, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको CS दे देगा। और CS को स्टूडेंट अगर आप S से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्टली आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। देखिए कैसे, अगर आपने CS को यहां से, अगर आपने CT का लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहते हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स मतलब तो CS हुआ ना। और RS क्या होता है? तो आप बोलोगे सर RS तो 1/S है, तो इसीलिए क्या आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आया वो क्या बन गया स्टूडेंट? वो क्या S इंटू C बन गया क्या? स्टूडेंट टेल मी ना, यस और नो? सो हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं इंपल्स रेस्पॉन्स और स्टेप रेस्पॉन्स को, हम इस तरह शॉर्ट फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहां है एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन द रेस्पॉन्स YT ऑफ द सिस्टम गिवन बिलो स्टेप इनपुट। अगर इनपुट स्टेप है, सुनो ध्यान से बात, अभी मैंने बोला है आपको, अगर इनपुट स्टेप है तो क्या ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू S इंटू, जरा बताओ क्या S इंटू स्टेप रेस्पॉन्स होगा? बट इस केस में तो आपको डायरेक्ट ही ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है ऑलरेडी, आप क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो। तो ट्रांसफर फंक्शन ये दे रखा है और UT का लाप्लास US 1/S होता है। और आपको पता है कि whenever two signals are in cascade, अगर यहाँ पे ये जो ट्रांसफर फंक्शन और ये कैस्केड में आएगा तो YS जो होगा वो 1/S इंटू 1/S लिखा जाएगा। इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन YS 1/S² बन जाएगा, और YT निकालोगे तो TUT आंसर आएगा। किसका मतलब ये है कि TUT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो 1/S² होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ चुका है आपका TUT। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करता कि मैं आपको इसमें ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा होता और आपको यहाँ आउटपुट दे दिया होता मैंने TUT, और मैंने इनपुट आपको स्टेप इनपुट दे दिया होता, मतलब UT दे दिया होता।
अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा हूं मैं, नाउ आई एम आस्किंग फॉर ट्रांसफर फंक्शन। तो आपको अभी मैंने ट्रिक बताया, ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखोगे आप, एस इंटू, बोलो जरा एस इंटू, आप बोलोगे स्टेप, आप बोलोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। स्टेप रेस्पॉन्स का मतलब, स्टेप रेस्पॉन्स जब दिया था, स्टेप इनपुट जब दिया था तो रेस्पॉन्स क्या आया था, तो आप बोलो टी यू टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी यू टी क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आ गया, एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर, एस से एस कट गया। देखो स्टूडेंट क्रॉस चेक करो, हैंस ट्रू हो गया क्या, क्या ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन एस ही था, क्या था, बिल्कुल था सर। तो हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं आगे की तरफ, टाइम कम है तो मैं आपसे पूछूंगा, इफ द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज इंपल्स फंक्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो। आप बताओ कि ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ पे जिसमें कि इनपुट क्या दे दो आप, स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट मतलब यूटी, और यूटी का लाप्लास आपको पता है 1/s। और ट्रांसफर फंक्शन तो आउटपुट क्या हो जाता है, देखना स्टेप रेस्पॉन्स, स्टेप रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब जब स्टेप इनपुट दिया तो जो रेस्पॉन्स आया है, जो रेस्पॉन्स सीटी आया है वो डेल्टी आया है। इसका मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस होता है। तो जरा बताओ ना सीटी का लाप्लास क्या है, अरे बोलो सीटी का लाप्लास क्या है। तो सीटी का लाप्लास, डेल्टी का लाप्लास तो 1 है, और यूटी का लाप्लास तो 1 अपॉन एस है। तो क्या आंसर एस है क्या, आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई है क्या। स्टूडेंट इसको आप ट्रिक से भी कर सकते थे, क्योंकि एग्जामिनर आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा था। तो आपको मैंने अभी बताया है कि ट्रांसफर फंक्शन इन द स्टेप रेस्पॉन्स एस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स। अब बताओ ना आपको स्टेप रेस्पॉन्स क्या दे रखा था, तो आप बोलोगे स्टेप रेस्पॉन्स इंपल्स था, तो एस तो रहेगा एज इट इज, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स, स्टेप रेस्पॉन्स क्या था, इंपल्स था। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टी कितना होता है, 1 होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली कितना आना था, एस आना था। तो इसीलिए आपका ट्रांसफर फंक्शन एस आया था स्टूडेंट, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिस। तो आपको यहाँ एच ऑफ एस का वैल्यू 1 दिया है स्टूडेंट, और आपको ये जीएस का वैल्यू दे रखा था। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, ओपन लूप नहीं पूछ रहा। और याद रखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्यों होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, आपको क्लोज लूप पोल क्यों देता है, क्योंकि CLTF स्टूडेंट ये होता है GS अपॉन 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S। तो अगर आपको क्लोज लूप का पोल निकालना है, देन क्लोज लूप डिनोमिनेटर विल गिव यू क्लोज लूप पोल। तो क्लोज लूप का इक्वेशन लिखोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस S प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट यूनिटी फीडबैक, मतलब HS तो 1 है इक्वल टू 0। So when you take the LCM, you will get S plus 2 whole square plus 1 equal to 0. So you will get S equal to what student? ये जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस जे बनाएगा, so -2 plus minus j. So S equal to -2 plus minus j you will get. Just let me know student you are getting or not. Yes. So correct answer is what now? What is the correct answer? Correct answer is option number C only. Now student shall we go for next? हम आगे चलते हैं, correct answer option number C आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इंपल्स रेस्पॉन्स आपको दे रखा है तो ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है, अभी फॉर्मूला बताया सर, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स रेस्पॉन्स, दैट्स इट। इतना करोगे आंसर आएगा। बताओ जरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा निकालोगे इंपल्स रेस्पॉन्स का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 16 इंटू टी इंटू ई टू दी पावर -4 टी यू टी। अगर आपको टी का लाप्लास पता है, टी यू टी का 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है, तो ई की पावर -4 टी प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, तो आप बोलोगे 16 अपॉन एस प्लस 4 का होल स्क्वायर। बस यही आंसर है मेरे स्टूडेंट। सो 16 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8s और 4 होल स्क्वायर 16। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। जस्ट लेट मी नो यस और नो। So student, if you are looking for the subscription on the Unacademy, you can use the code LIVE live ANK, and you can contact me on this number 9079330095 for any query regarding daily life classes. चलिए ये क्वेश्चन अपकमिंग क्लास में लेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा 10 मिनट का है, टाइम हो गया है स्टूडेंट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो जरूर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं आप, और पूरी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस अटेंड करने के लिए you can take the subscription on the Unacademy. You will get the maximum discount on this, and you can contact me on this number for any query regarding daily life classes 9079330095. So that's all from the session student. We will meet in the next upcoming video very soon.